चलो सवाल लिखो। प्रॉब्लम है a box kite is flying, लिखना a box kite is flying a box kite is flying at a height small h, at a height small h, at a height small h, comma, with a length of wire, paid out, and with the vertex of the catenary on the ground, vertex of the catenary on the ground, so that at the kite the inclination of the wire to the ground is 2 tan inverse h upon L, and its tension there, and at the ground are W into L square plus H square upon 2H, and W into L square minus H square upon 2H, where W is the weight per unit length, per unit length। इतना पहले सवाल लिखो, तब हम समझाते हैं है क्या है। सब लिख लेना तो बताना। वो भारी भरकम दिख रहा, अभी जब शुरुआत होगी ना तो एक एक अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। कंडीशन बदतर है ना,
क्या किया जा सकता है, कोई पढ़ना वढ़ना नहीं चाहता, ईमानदारी क्या करें। घर बैठ के जाने का मिलता है, हम वास्तव में घर बैठ के क्या मिलता है, हमको तो कुछ नहीं मिलता। घर वाले अलग से कहते हैं खाली बैठे रहोगे कुछ करोगे, अब मतलब झूठे पानी पलटी लेके दौड़ते रहो। हाँ हाँ, और घर पे बैठे तो पता चल जाता है ना कि आप निठल्ले आदमी हो, झूठे बाहर निकले रहना चाहिए। घर आओ तो बताओ हमारे इसमें बड़ा आज ये इनकी मदद किया, आज ये करो, किसी कुछ ना मदद, लेकिन झूठे बता रहे हो आज ये इतनी मदद की, घर वाले कहेंगे आज मैं ये बड़ा काम दे रहा है, झूठे बताए। तुम लोग ना निकलो तो बताओ कौन बैंक गए थे वहाँ से ये मतलब स्कॉलरशिप के लिए इधर किए उधर किए, उसके बाद फिर बता दो गए उधर पढ़ने के लिए, क्लासें नहीं छूटी, झूठे पढ़ रहे हो, अपने पढ़ रहे हो, बता दो लिखे मत बताना, हम टाइम पास कर रहे थे तो तुम लोग लिखो। हो गया सबका? सुनो सवाल को पहले वाले हिस्से से देखो और कहा क्या गया वो समझने की कोशिश करो। अब बॉक्स काइट, एक पतंग है डिब्बे वाली, पतंग कई टाइप की आती हैं, तो एक बॉक्स काइट है, इस फ्लाइंग वो उड़ रही है एट अ हाइट स्मॉल एच विद द लेंथ ऑफ वायर पेड आउट। पेड आउट का मतलब होता है ना जितना आपने वायर दिया हुआ है, जितना आपने वायर दिया हुआ, पेड आउट का मतलब जितना आपने उसको दिया है, किसको, पतंग को दिया हुआ है। तो ये बताओ अगर यहाँ मान लो कोई पतंग उड़ रही है, मान लो ठीक, और इसको उड़ाया जा रहा है, तो जब इसको उड़ाया जाएगा तो आपने पतंग के जिम्मे कितना तार छोड़ा हुआ है, केवल जो अपने हाथ से पकड़ा है वहां से लेकर के यहाँ तक का, हाँ या ना, बाकी आपके पास चरखी में कितना धागा मौजूद है, कितना मांझा मौजूद है, उससे कोई मतलब नहीं है। पेड आउट आपने भुगतान कितने का किया है, भुगतान आपने केवल उतने का किया है जो आपके हाथ में मौजूद है, यहाँ से लेकर के और कहां तक, यहाँ तक। इतनी बातें क्लियर हैं? तो पेड आउट का पहला सेंस ये है। कह रहे हैं अ बॉक्स काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट स्मॉल एच, और ये जब उड़ रही है तो जमीन से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, स्मॉल एच है। फिर कह रहे हैं विद द लेंथ ऑफ वायर पेड आउट एंड विद द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी ऑन द ग्राउंड। अब ये बात समझना, जब पतंग उड़ रही है तो उसकी जो डोर आएगी वो ऐसे लटकते हुए आएगी, तो कह रहे हैं ये जो कैटनरी का आपका वर्टेक्स है, सिरा, ये कहां पर है, जमीन पर है। अब इसका कतई मतलब ये ना समझना कि ये तुम्हारी जमीन है और इसी जमीन से सट करके ऐसे गया हुआ है ना, कोई भी पतंग ऐसे नहीं उड़ाता है। कभी पतंग ऐसे उड़ाए हुए क्या ऐसे धागा आ रहा है, इसे जमीन पे बैठ गया, इसे पकड़ करके बैठे हुए पतंग उड़ रही है, ये नहीं होता है। ऑन दी ग्राउंड का मतलब है सतही तौर पर मौजूद है, मतलब आप उड़ा रहे हो तो आप जमीन पर खड़े हो, तो अगर आप यहाँ उड़ा रहे हो तो ये कैटनरी का क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। आप ऐसे पकड़ करके खड़े हो, यहाँ से आप उड़ा रहे हो, तो जो धागा निकल करके आया ये यहाँ पर आकर के मिला, तो कैटनरी का वर्टेक्स कहाँ है, ऑन द ग्राउंड है। समझ में आई बातें? तो हम इसी को क्या मान लेंगे, वर्टेक्स मान लेंगे। जमीन अभी भी कहाँ है, नीचे है, और कैटनरी का वर्टेक्स कहाँ है, ऊपर है, तो ऑन द ग्राउंड होने का मतलब ये होता है। क्लियर है ये बातें? अच्छा फिर सुनना, a box kite is flying at a height small h with a length of wire paid out and with the vertex of the catenary on the ground। दिखाना क्या है वो सुनो, so that आप ये दिखाइए at the kite the inclination of the wire to the ground is 2 tan inverse h upon l। ये आपका वायर है, वायर है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आपके हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल साई बनाएगा, ये आपके वायर का इंक्लिनेशन झुकाव है, किसके द्वारा, हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। आपको प्रूव करना है ये साई बराबर कितना होगा, 2 tan इनवर्स h y। पहला काम आपको साई निकालना है। क्लियर हुई बातें? दूसरा काम सुनो, एंड इट्स टेंशन दियर एंड द ग्राउंड। दो जगह पर टेंशन निकालनी, एक यहाँ टेंजेंशियल टेंशन ये निकालना है, और दूसरा ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड का मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला, आपको ये दोनों टेंशन निकालना है। ये वाला टेंशन आपको दिखाना है कौन सा, टेंजेंशियल टेंशन, ये आपको दिखाना है W × L² + h² अपॉन 2h, और एट द ग्राउंड वाला L² - h² अपॉन कितना, 2h। क्लियर हुआ? तीन चीजें आपको निकालनी है, कौन कौन सी? पहला इंक्लिनेशन साई निकालना है, दूसरा दो टेंशन निकालने, एक टेंजेंशियल टेंशन और एक वर्टेक्स पर मौजूद हॉरिजॉन्टल टेंशन। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने की शुरुआत करते हैं। यहां हम मान लेते हैं ये हमारा एक बॉक्स काइट है, ये एक बॉक्स काइट है, ठीक, ये यहां से बांध करके उड़ाई जा रही है, ये रहा, ठीक, इतना वायर आपका पेड आउट हो गया। ये रहा,
ये जमीन हो गई, ठीक। और इसकी हाइट यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से इसकी जो हाइट दी गई है ये हाइट, जमीन से इसकी हाइट स्मॉल h दी गई है, ठीक। सुनो सुनो, ऑन द ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड आप इधर से नाप रहे हो, आप ये वाला ग्राउंड मान रहे हो, आई बात समझ में? ऑन द ग्राउंड वर्टेक्स है, तो आपके लिए ये वाला कौन हो गया ग्राउंड, तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है h, लेकिन उसको पता है कैटेगरी का ये हिस्सा पैरामीटर ना, ये क्या माना जाता है c माना जाता है, तो इसका मतलब अगर जमीन से पता की ऊंचाई मांगी जाएगी तो h प्लस कितना दी जाएगी c। ये बातें कंफर्म है कि नहीं? ये तो कंफर्म है। ऑन द ग्राउंड से जो हाइट ली गई है, तो ग्राउंड किसको माना गया पहले ये पता करो। कहा गया है कैटेगरी का वर्टेक्स कहां पर मौजूद है, ग्राउंड पर, तो ग्राउंड आपका कौन हो गया, हाथ उसके लिए हो गया, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई ये इतना आपका ग्राउंड है, इतनी ऊंचाई मानी जाएगी, तो इतनी ऊंचाई आपकी कितनी हो गई h हो गई, और ये इतना जो है ये क्या हो गया ये सी। अच्छा ये बताओ, ऐसे व्यावहारिक पक्ष समझो, व्यावहारिक, तुमको पतंग उड़ाना नहीं आता है, ठीक, बिल्कुल नहीं आता है, तुम ऐसे हाथ में पतंग लेकर के खड़े हो, क्या करोगे, मेरी पतंग जमीन से 1 फीट ऊपर गई थी, हाथ में पकड़ करके खड़े, थोड़ा भी उड़ा दिए तो कहां से मान रहे हो, यहां से ऊंचाई मान रहे हो, और हाथ में लेकर के यहीं खड़े हो तो उसको उड़ता हुआ नहीं मानते, क्योंकि आपका हाथ अभी ग्राउंडेड है ना, तो आपके लिए यही ग्राउंड है, और यहां से पतंग जितना ऊंचा जाएगी तो यही वाली हाइट उसकी ग्राउंड से मानी जाएगी। समझ में आया? तो जितना नीचे जा रहा है वो आपका कौन हो गया, पेरीमीटर सी हो गया, पैरामीटर सी हो गया आपका, ठीक। तो ये h हो गया और ये c, यहां से एक टेंजेंशियल टेंशन का हल बनाना है, ऐसे हल्का सा बना लेंगे तो अच्छा करते हुए। ये बताओ, अगर हम इस एंगल को कहें कि ये एंगल साई 1 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, साई 1 होगा। समझ में आई बात है कि नहीं? अब ये फिगर बना लो, तब इसमें और कचर कचर मचाएं, ठीक। लेंथ तो दी नहीं गई है, लेंथ हम लोग, अच्छा रुको, लेंथ दी गई होगी, इसमें लिखा नहीं है, ये l लिखा है ना, तो a box kite is flying at a height small h with a length of y, with a length small l of y मीटर, लेंथ स्मॉल l कर दो, वहां मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल में नहीं लिखा गया है, नहीं समझ पाए? भैया ये हो गई आपकी काइट कैपिटल A, ये कौन हो गई काइट कैपिटल A, और ये हो गई लेंथ स्मॉल l, ये हो गई लेंथ स्मॉल l, ठीक। ये कैटेगरी का वर्टेक्स हो गया, तो इसको नाम दे दिया कैपिटल C, नाम दे दिया वर्टेक्स को, ठीक। ये जो परपेंडिकुलर आकर के मिला, इसको हम लोग कह देते हैं L, तो इसको हम कह देते हैं यहाँ ग्राउंड पर, इसको हम लोग कह देते हैं कैपिटल। फिगर कंप्लीट हो चुका है। बाकी x एक्सिस y एक्सिस जान ही रहे हो, ये आपका O है, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, नोट करो। हो गया तो बताना, हो गया? सुनो, दिमाग की बात बैठाओ, ये बताओ जो कुछ भी निकालना है उसमें इंक्लिनेशन क्या निकालना है, साइन, और अपने को क्या निकालना है, टेंशन। ये बताओ कहीं पर क्या टेंशन W/C ही मानते थे, कौन सा टेंशन था जो स्मॉल W/C लिया जाता था? नकल कर सकते हो, हम जान रहे भूल गए होंगे। हॉरिजॉन्टल T0 बराबर W/C आया ना, तो ये बताओ जब T0 बराबर W/C है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंडेड टेंशन आया ना, तो ग्राउंडेड टेंशन कितना दिखाना है, जरा निकाल डालो, W/L² - H²/, इसका मतलब W दिख रहा, C की वैल्यू निकाली, और नकल ये है कि C की वैल्यू आनी चाहिए L² - H² कितना 2L। तो मेरा पहला टास्क होगा C की वैल्यू को फाइंड आउट करना। आई बात समझ में? आप सुनो, C की वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर दिमाग दौड़ाते हैं। अगर इधर गौर करें तो मेरे को हाइट दी गई है, हाँ या ना, ये हाइट कितनी है h, नकल सीखो, क्योंकि जब तक आप सवाल में नकल नहीं सीख पाओगे आपको यही नहीं पता लगेगा कौन सा सवाल कैसे लगना है। और सवाल अपने बारे में खुद इंफॉर्मेशन देता है कि देखो भैया हम ऐसे लगेंगे, बूझ लो तो जाने वाला काम है इसका। तो हम लोगों को ये कहा गया, ये कितना है h,
और ये कितना है c, तो आपको टोटल हाइट मिली h प्लस c। अगर टोटल हाइट h प्लस c है तो इसका मतलब पॉइंट कैपिटल A का जो ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट जिसको हम लोग कहते हैं y, कोटि, ऑर्डिनेट किन दी होती है कोटि, भुज और कोटि दो होते हैं ना, तो ये आपका ऑर्डिनेट y, तो हमारे पास फार्मूला है y का, शायद y स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, आया ना, तो अपने पास फार्मूला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब गौर करो c कौन, c निकालना है, c निकालना है, y पता है कि नहीं, y कितना h प्लस c, y हो गया h प्लस c और इसका क्या लगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अब प्लस तुम गौर करो s कितना l, तो ये कितना होगा l स्क्वायर। जैसे तुम इसको ओपन करोगे तो ये तुमको क्या देगा, ये देगा h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2hc बराबर c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये और ये घटा, तो क्या यहाँ से तुमको 2hc बराबर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर मिला कि नहीं, और 2h को नीचे ले जाओ तो c बराबर कितना मिल गया, c इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2h। क्या यही नजर आ रहा है कि नहीं, तो पहली नकल यही है कि दिए गए ऑर्डिनेट की मदद से किसको निकाला जाए, c को निकाला जाए। समझ में आई बातें कि नहीं, ऐसी नकल सीखी जाती है। क्लियर हुआ? चलो पूरा सवाल मिटा दें, ये हम चलाए हैं ना कि बंद है, इसको चल रहा है, हम तो क्या बंदे रखे इसलिए, इनको हटाते हैं। लिखने की शुरुआत है। सबसे पहले जो नामकरण संस्कार किए हैं, टिकट आते हैं, इनके बारे में लिख दिया जाए। लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना, लेट माना कैपिटल ए, ये आपका काइट पतंग, लेट कैपिटल ए काइट, कैपिटल सी जो है कैपिटल सी, उसको आप चाहे कहो हैंड और चाहे कहो ग्राउंड, तो लिख देना कैपिटल सी, ये आपका हैंड एंड vertex of catenary, vertex of catenary। ठीक, इसके बाद वायर पेड आउट, वायर पेड आउट, कितना वायर बाहर दिया गया, वायर पेड आउट CA इज इक्वल टू कितना हो गया L, वायर पेड आउट कितना हो गया L। सीएम क्या होगा, सीएम ये लेवल बताता है, ठीक, कि आप किस लेवल पर मौजूद हो, तो सीएम को लिख देना, सीएम इज इक्वल टू रिप्रेजेंट लेवल ऑफ द ग्राउंड, सीएम, सीएम रिप्रेजेंट, सीएम रिप्रेजेंट लेवल ऑफ द ग्राउंड, लेवल ऑफ द ग्राउंड, CM रिप्रेजेंट लेवल ऑफ द ग्राउंड हो गया। और इंक्लिनेशन कितना मान लिया जाए, साई 1 मान लिया जाए, तो लिखना साई 1, साई 1 ये कौन है इंक्लिनेशन, साई 1 इज इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट, इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट at capital A, at capital A to the horizon, to the horizon, हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, साई 1। क्या हुआ, कुछ गलत, मतलब इसमें दिखने में कुछ दिक्कत हो रही है, कौन सा बोलो, अच्छा लाइट ही बंद कर दे, सबसे फुर्सत वाला काम, कौन सा अपने लोगों को दिखता है दिनों में, अब नहीं भी दिखेगा, अब तो बंद करवाइए, कहोगे दिख ही रहा है, अभी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है आप बताना, अभी ऐसा ना तुम्हारे चश्मे पे कुछ लगा हुआ,
चश्मे वाला बड़ी तकलीफ दिक्कत होती है। एक दिन मजे की बात बताएं, हम जा रहे थे एक दिन ना, ठंडी पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, अब बाइक से दावे पड़ गए तो भयंकर कोहरे में भी बाइक हम 40-50 चला रहे थे और इधर पूरे पे भाप जम गई। अब हम उसको साफ कर रहे हैं ऐसे ऊपर ऊपर साफ करें, कुछ दिख भी न करे, हम अंदाजन गाड़ी चलाए जा रहे हैं। उसके बाद सडनली पीछे जो मेरे बैठे हुए था वो कहा सर एक बार चश्मा अंदर से साफ कीजिए। हम अंदर से उसका साफ करे तब मेरे को दिखाई दिया, हम भी यार जब हम चश्मा ऊपर से साफ कर रहे हैं, यहाँ अंदर से वो मुंह की भाप से जमा हुआ था। अब मेरे को एक ख्याल ही ना आए बार बार कि इसको ऐसे अंदर से एक बार साफ कर लें। अब पता हम कितनी दूर तक गाड़ी चलाए, यहाँ से लेके लंबा तक गाड़ी चलाए और ऐसे ही चलाए तुक्के में, मतलब दिख रहा था लेकिन इतना कम दिख रहा था, कोहरा ज्यादा था, इतना कम दिख रहा था जैसे यहाँ से ये दीवार दिख रही थी। तो अगर सामने से किसी को ठोकना होता ना या कोई हमको ठोकता तो नजदीक में ठोकते जाकर, कंडोलेंस ना होता क्योंकि तब हम गर्भस्थान नहीं थे, तो इसलिए आज आप करते थे लोग। ये हुआ इतना। आप सुनो, साइड को इंक्लिनेशन मान लिए। अब मेरा सबसे पहला टास्क यही होगा कि c की वैल्यू को निकालना, और c की वैल्यू हम निकालेंगे किसकी मदद से, ऑर्डिनेट की मदद से। लिखना द ऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल A, देन ऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल A, देन ऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल A, y is equal to h plus c, y is equal to h plus c, बट लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस कितना होता है, s स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। हाँ है ना, वेयर जहां पर वेयर आपको दिया क्या गया है, s इज इक्वल टू कितना, जहां पर आपको दिया गया s बराबर कितना है। सवाल के लिए खाली जगह छोड़ दो बस, याद रखो सवाल के लिए जगह छोड़ दो बस, ठीक। ये फिगर बना लो, हम रुक जाएंगे और वो उतना पूरा लिख देना, ठीक। s इज इक्वल टू l हो गया। सो इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। सो इक्वेशन 1 गिव, अब रख रहे हैं बोलना y स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस c का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट y स्क्वायर की वैल्यू हो गई c स्क्वायर प्लस s की जगह पर क्या हम l स्क्वायर रख दे, चलेगा। c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस c का होल स्क्वायर, यानी दिस इंप्लाइज दैट c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2hc। अब ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट कर देना, यहां पर दिस इंप्लाइज दैट 2hc is equal to l square minus कितना h square, and this implies that c बराबर l square minus h square upon 2h। ये c की वैल्यू आ गई। अब इतना पहले पूरा नोट कर लो तब आगे चलेंगे। हो जाएगा तो बताना, लिख लो तब तक हम अपनी वीडियो रोक दो, लिखो आराम से पहले इसको पूरा। अच्छा अब दिमाग बढ़ाना, सुनो c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई तो एक काम करते हैं, इसी समय हॉरिजॉन्टल टेंशन निकाल लेते हैं जिसकी डिमांड की गई थी। चलो लिखना, लिखो देयरफॉर टेंशन एट द ग्राउंड इज इक्वल टू, देयरफॉर टेंशन एट द ग्राउंड इज इक्वल टू therefore tension at the ground
टेंशन एट द ग्राउंड इज इक्वल टू बराबर होता है कौन सा, टेंशन एट कैपिटल सी, मतलब जो आपका लोवेस्ट पॉइंट है वर्टेक्स ऑफ द कैपिटल ई, वहां पर निकाला गया टेंशन। टेंशन एट सी, टेंशन एट कैपिटल सी और कॉमा करके लिखना द लोवेस्ट पॉइंट, द लोवेस्ट पॉइंट, द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू, फार्मूला याद है, W इनटू C, एंड दिस इज इक्वल टू W इनटू C की वैल्यू जो आई है वो पुट कर दो, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपॉन कितना 2H, यही आपका रिक्वायर्ड टेंशन है जो आपको निकालना है, ठीक। अभी बाकी है टेंशन एट एंड पॉइंट, कैपिटल ए पर अभी टेंशन निकालना है आपको, टेंजेंशियल टेंशन भी निकालना है, तो उसके लिए भी काम करते हैं। अगर याद तो शायद टेंजेंशियल टेंशन का फार्मूला तो है T बराबर W इंटू वाई, हॉरिजॉन्टल का W इंटू सी और उसका W इंटू वाई, हाँ या ना? पता है तुमको एक बात बताएं, दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब फार्मूला सेम है। ये बताओ ये हाइट कौन है, ये हाइट वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? ये हाइट वाई कोऑर्डिनेट है, तो मेरे को पता है W इंटू वाई कोऑर्डिनेट, कहाँ पता है? यहाँ पर, यहाँ क्या होता है, यही वाई कोऑर्डिनेट और कितना बन जाता है C, तो इसी को लिख देते हैं W इंटू कितना C। तो समझ में आई बातें? तुमको टेंशन के लिए केवल एक बात याद रखना है, W इंटू वाई। अब हॉरिजॉन्टल निकालोगे तो y बराबर कितना रखोगे, C हर बार रखोगे, और वही टेंजेंशियल निकालोगे तो y की जितनी वैल्यू आ रही है वो रखी जाएगी। क्लियर है ये बातें? लिखना टेंशन एट कैपिटल A दैट इज कैपिटल T, ये T0 निकला हुआ है, अब लिखना टेंशन एट कैपिटल A, ठीक, दैट इज अर्थात capital T is equal to W into Y, and this implies that capital T is equal to W into Y की वैल्यू कोई मुझको बताएगा, H प्लस C, ये इतना H और ये इतना C, तो टोटल हाइट कितनी हुई H प्लस C। अच्छा C की वैल्यू अभी आई हुई है, उठा करके C की वैल्यू रखो, तो दिस implies that T is equal to W into H प्लस L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपॉन कितना 2H, जरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, W इंटू ब्रैकेट में ये बताओ 2H स्क्वायर आया ना, 2H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर यानी H स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया L स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2H, क्या यही लेकर के आना था? वर्टिकल टेंशन टेंजेंशियल टेंशन आ गया। वो तुमको लेके जा रहे हैं, सोचो तुम सीट बदलते तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे। वैसे यारी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए ना, सीट बदल जाए उसके बावजूद भी ना तुम बुलाते रहो, जब तक 2 घूंट बतिया नहीं लेंगे तब तक कहानी के लिए चैन आएगा। नहीं, हम इस बात का सपोर्ट करते हैं, हम भी ऐसे ही थे ना, हम इस बात का पूरा सपोर्ट करते हैं। वो अलग बात है अब हम टोकने लगे, पहले हम भी ऐसे थे ना, नींद बैठे हुए कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो 2 सीट आगे है ना, तो ऐसे लेट जाते थे, पैर से निकाल करके कुर्सी मारते थक। बतियाओ किसी भी तरीके से, डांट खाओ तो तब का तब देखा जाएगा, डांटे तो खाएंगे, मार तो खाएंगे नहीं। मार खाने की बारी होगी तो उधर ऊपर वाले कमरे बैठते तो उधर 3 दरवाजा था, यहाँ पर फसौला है बस खाली, यहाँ एक दरवाजा है, यहीं से आओगे यहीं से जाओगे। सड़किया कौन कूदेगा महाराज, हाथ गोड़ नहीं तुड़वाना है ना, एक ही दरवाजा है यहाँ। ऊपर वाली क्लास में 3 दरवाजा था, तो नो टेंशन, चाहे जहाँ से निकलो, गुरु जी के आगे से निकलो बस खाली। चले शुरुआत की जाए। आप सुनो, अगला काम क्या करना है, अगला इंक्लिनेशन, ये साई निकालना है, साई। और ये बताओ जब साई निकालना है तो मेरे पास वो फार्मूला इस्तेमाल में आएगा जिसमें मुझको मैक्सिमम चीजें पता होंगी। मेरे पास एक फार्मूला है S बराबर C tan साई, आया ना? क्या तुमको S पता है? L
अरे कहीं नहीं पता एस बराबर कितना एल, क्या तुमने सी निकाल लिया है? साई तो निकल ही जाएगा। अब साई को निकालना उसमें है जिस फॉर्म में तुमको साई चाहिए। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। लिखना also from s is equal to c tan psi at capital A, also from s is equal to c tan psi at capital A। ठीक, चलो l बराबर c की वैल्यू रखो या अभी ऐसे ही रहने देते हैं c tan psi 1। भाई मैंने एंगल साई बराबर कितना माना है? साई 1 माना है, तो साई 1 रख दिया। तो यहाँ से तुम बोलो tan साई 1 कितना मिलेगा? tan साई 1 दिस इंप्लाइज दैट tan साई 1 इज इक्वल टू l by c, दैट इज इक्वल टू l अपॉन l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन कितना 2h। नोट करो। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2HL डिवाइडेड बाई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर लिखा जा सकता है। और एक काम करो ना, L स्क्वायर को कॉमन करो। गौर सुनना, L स्क्वायर कॉमन करो। अपने दिमाग से सोचो, तुमने L स्क्वायर कॉमन किया तो ऊपर L और नीचे L स्क्वायर कैंसिल आउट होके एक L बचा, यानी H बाई L। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू H बाई L और डिवाइडेड बाई L स्क्वायर को कॉमन किया है तो 1 माइनस H बाई L का होल स्क्वायर। खोपड़ी चलाओ, खोपड़ी। जो प्रूफ करना है उसकी तरफ निगाह डालो। जो प्रूफ करना है, साई कितना चाहिए? साई 2 tan इनवर्स H बाई L चाहिए, हाँ या ना? 2 tan इनवर्स H बाई L। तुम एक चीज करो, क्या ये तुमको ऐसे रफली आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? तो बस मान मनोबल चल जाएगी, काम हो जाएगा अपना। नोट करो, हमको उसी फॉर्म में लेकर के जाना है जिस फॉर्म में चाहिए। यहां से नहीं निकालना। देखो यहां से अगर साई 1 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? tan इनवर्स दिस मिलेगा। और वो फॉर्म नहीं चाहिए, हाँ या ना? अगर वो चाहिए होता तो आंसर था। ये गौर करो, अगर मेरे को ये आंसर चाहिए साई 1 इज इक्वल टू, तो अपन लिखते हैं tan इनवर्स 2h बाई l अपॉन 1 माइनस h बाई l का स्क्वायर, यही लिखते हैं। लेकिन क्या ये आंसर चाहिए? नहीं चाहिए, वो 2 tan इनवर्स में चाहिए। तो 2 tan इनवर्स में लेकर के जाएंगे अपने लोग, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो फटाफट, चले आए। लिखा जाए, लिखना दिस implies that tan psi 1 is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। फार्मूले के हिसाब से बोलो सही लिखा या गलत? tan थीटा बराबर कितना? 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। गलत लिखा, दोनों एंगल वाला अलग नहीं लिखा है। एक साई में लिखा है, दूसरा थीटा लिखा है। कह रहे हो सही लिखा है, व्यावहारिक पक्ष उसका गलत है। भावनाओं को समझोगे तो सही लिखा है, हाँ या ना? अब वो नहीं बोले, भावना समझने का मतलब समझ रहे हो? एंगल साई 1 है तो साई 1 ही रहेगा, हाँ या ना? फार्मूला सचमुच याद है कि भूल गए? ईमानदारी से बताओ, याद है? तो फार्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्लियर है? लिख दो, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू, बता देना, tan थीटा इज इक्वल टू कुछ और नहीं है, tan थीटा हम लोग मान ले रहे हैं h अपॉन, जो हमारा h अपॉन l है उसी को हम लोग tan थीटा मान लेते हैं। ये बताओ tan psi 1 यहाँ से कितना मिला? तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से अपने को मिला tan psi 1 इज इक्वल टू tan 2 थीटा। सही है गलत? tan psi 1 इज इक्वल टू
tan 2 थीटा नोट करो। अच्छा tan psi1 बराबर टू tan 2 थीटा, तो psi1 बराबर दिस implies that psi1 is equal to 2 थीटा आया ना, और ऊपर वाले से थीटा बराबर 2 tan इनवर्स h by l। क्या ये भी प्रूफ करना था? हो गया। हो जाए तो बताना अगला के नाम। मिटा दिया इसको, सब लोग लिख चुके? चलो भैया अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो, प्रॉब्लम है a heavy chain of length 2l। प्रॉब्लम, a heavy chain of length 2l has one end tied, tied at capital A, and the other is attached, and the other is attached, to a small heavy ring, which can slide on a rough horizontal rod, which passes to capital A, if the weight of the ring be, if the weight of the ring be n times the weight of the chain,
show that its greatest possible distance from capital A is 2L upon lambda log ब्रैकेट में लैम्डा प्लस अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वेयर जहां पर 1 अपॉन लैम्डा आपको दिया जा रहा है म्यू इंटू 2n प्लस 1 एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सवाल नोट करो फिर करो। क्या वो लोग सवाल देख करके घबरा रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा, बस ऐसे कॉपी में सवाल ही लिखना पड़ेगा। बड़ा सवाल छोटे में नहीं। एक्चुअली आपको वर्बल डेटा बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, तो जब वर्बल डेटा बताया जाएगा सवाल बड़े होंगे। हमको इसलिए अटपटा बैठता है, हम बजाते नहीं। हम यहाँ से लखनऊ चले गए और चले गए, मतलब हम टोटल उस दिन 380 किलोमीटर में गाड़ी चलाए थे, रायबरेली होकर के गए थे 2 व्हीलर। और उसके बाद फिर पूरे रास्ते पर हम पता नहीं कितनी बार हारने जाए, उंगली पे गिन करके 3 बार बस, और हम हारने नहीं जाए। एक तो मेरे पापा हैं, वो ऐसे ही वो भी हार्न बजाए रहते हैं, हम उनके पीछे बैठे रहते हैं, उनको कहते हैं उनके पापा हार्न मत तोड़े आके के मंगनी मांग के लाए तो कहते हैं तू चुपचाप बैठ जा, बस खाली ना घरे उतार देती है, फिर हम बैठ जाते हैं शांति से। हमको बड़ा खराब लगता है, हम कहते क्या उसमें की बजाए रखे, शांति से चले गए, शांति से चले गए। अरे जहाँ बहुत भीड़ भड़का होगी वहाँ गाड़ी डाउन कर लो, जहाँ खाली पाओ वहाँ गाड़ी चढ़ा दो, 80 सब हो जाएगा टाइम बैलेंस तुम्हारा। औसतन उतना ही समय लगता है, चाहे आप जितना तेज भागो, तुम यहाँ से लखनऊ जाओ ना, बहुत तेज चलाओ 2 घंटे में पहुँचेगा, दूसरा जाएगा 2.5 घंटे में पहुँचेगा। ऐसा हो सकता है 7 घंटे तुम ऊपर निकल जाओ, ये भी पॉसिबल है। कौन सामने डंपर पर जा रहा हूँ लेकर के उसे घुस गए ना, गए समारोह कर लिए, होली मिलन समारोह ना, वो उसके पीछे स्लोगन भी बड़ा अच्छा लिखा रहता है, बस उसके पीछे स्लोगन लिखा रहता है आन मिलो सजना, और आप लेकर के घुस गए, हम मरे गाड़ी चली ना, पता चला गए काम से। और स्लोगन बड़ा अच्छा रहता है। एक दिन मॉर्निंग वॉक में निकले, जब मेरी आंख में चोट नहीं लगी, सुबह ऐसे, तब टहलते जब किनाई की तरफ गए ना, तो एक तो बस वाला ट्रक वो जा रहा था, बड़ा मस्त स्लोगन लिखा था, मेरे को बड़ा मजा आया उसका पढ़ करके। अभी मेरे ख्याल में डायरी में नोट कर लिए, वो पीछे लिखा हुआ था बड़ा महंगा है इराक का, जरा कम भी मेरी रानी, बड़ा महंगा है ईरान का पानी। पेट्रोल जो होता है वो ईरान में पानी के तौर पर किया जाता है, तो लिखा दिया बड़ा महंगा ईरान का पानी। हमको ये सही है, मतलब ये लोग कलाकार आते हैं। सुनो है क्या, इनको समझो कहा क्या करें। अब आज है क्या होगा, अब व्यवहारिक पक्ष समझो ना, साइकोलॉजी क्या कहती है। अब आज तुम लोग जाओगे अगर रास्ते में ट्रक दिखा ना, तो उसके पीछे पढ़ो, क्या यही होगा। हाँ प्लान बन गया था क्या, किसका प्लान बना था? सुनो, a heavy chain of length 2L, एक बहुत भारी चैन है जिसकी लंबाई कितनी है 2L है, has one end tied, जिसका एक सिरा बांध दिया जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। A heavy chain of the length 2L has one end tied at capital A, एक भारी चैन है जिसकी लंबाई 2L है और उसका एक सिरा कैपिटल A पर बांध दिया जाता है
एंड द अदर इज अटैच्ड, और दूसरे सिरे को अटैच कर दिया जाता है टू अ स्मॉल हैवी रिंग, एक भारी छल्ले से उसको अटैच कर दिया जाता है, ठीक। Which can slide, और ये जो छल्ला है, ये छल्ला सरक सकता है, which can slide on a rough खुरदरी horizontal rod पर, which passes through the capital A, और ये रॉड कहाँ से गुजरती है? कैपिटल ए से गुजरती है। खोपड़ी में फिगर आना चाहिए, ये रॉड हो गया, ठीक। यहाँ पर एक सिरा कस करके बांध दिया गया और दूसरे सिरे पर यहाँ पर एक छल्ला पिरो दिया गया, यहाँ से ये रस्सी आई, यहाँ से बंधी हुई है, और ये जो छल्ला है ये इस पर आगे पीछे आ जा सकता है, ठीक। इसके बाद फिर आगे क्या करें? which passes through the point capital, if, यदि ऐसा हो, the weight of the ring, ये जो रिंग बांधी गई इसका जो वेट है, the weight of the ring be the n times the weight of the chain, अगर आप चैन का वेट कितना मान लो? W मान लो, खुदा न खास्ता आप चैन का वेट कितना मान लो? W मान लो, तो जो रिंग का वेट होगा वो W का कई गुना होगा? n टाइम्स होगा। समझ में आई बातें? लेकिन हम ये नहीं मानेंगे, पहले मेरी बात सुनो। ये बताओ वेट पर यूनिट लेंथ कितना मानते हो? स्मॉल एकांक लंबाई का भार, हिंदी में कहें तो एकांक लंबाई, जिसको आप पैमाना मान रहे हो, उसी छोटी यूनिट का वेट आपने कितना माना है? W। तो ये बताओ, उसी को आप टोटल लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वेट निकल आएगा। टोटल लंबाई कितनी है? 2L, तो चैन का वेट कितना होगा? 2LW, चैन का वेट कितना होगा? 2L, तो छल्ले का वेट कितना होगा? N इंटू कितना? 2L। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ये चैन है, ठीक है, ये चैन है। इस चैन को ऐसे बराबर बराबर टुकड़े में काट दिया गया, बराबर बराबर टुकड़े में काट दिया, और एक टुकड़े का वेट आपको दीजिए, एक टुकड़े का वेट कितना है? W है। टोटल लंबाई आपको पता है कि टोटल लंबाई कितनी है? 2L। इस यूनिट लंबाई का, यूनिट लंबाई मतलब एक यूनिट का वेट कितना है? स्मॉल w, तो टोटल का वेट कितना होगा? 2L इंटू स्मॉल। क्लियर हुआ? तो अगर इसका वेट आप 2LW मान रहे हो तो रिंग का वेट इसका n टाइम्स होगा। ये आपको दिया गया है, कह रहे हैं इफ, यदि ऐसा हो, द वेट ऑफ द रिंग, जो छल्ला है उसका जो वेट है, बी द n टाइम्स द वेट ऑफ द चेन, वो चेन के वेट का कितना है? n टाइम्स है। सो दैट, आप ये दिखाइए, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, वो सबसे बड़ी दूरी फ्रॉम कैपिटल A इज दिस, वेयर, जहां पर लैम्डा इज इक्वल टू दिस, मतलब आपको क्या निकालना है? स्पैन निकालना है, ग्रेटेस्ट स्पैन आपको निकालना। वो ग्रेटेस्ट स्पैन आपको कितना आना चाहिए? 2L अपॉन लैम्डा लॉग लैम्डा प्लस अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। मेरे ख्याल से तुमको लॉग नजर आ रहा है, अंदर में दो टुकड़े नजर आ रहे हैं, तो शायद तुमको कहीं पर लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई नजर आ रहा होगा, और वो होता है x बराबर, x इज इक्वल टू c लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई। तो टोटल स्पैन कितना हुआ? 2x। बाद में देखो 2 लगा हुआ है ना, अब गौर करना, x कितना सोचोगे? x L बाई लैम्डा के आसपास कहीं पर, हाँ या ना? यही अपने को काम करना है। समझ में आई नकल? यही होता है किसी सवाल को पढ़ते हुए उसकी नकल दिमाग में बैठाते हुए चलना, ठीक। अगर तुम ये करना जान गए तो आगे तुम इसके सवाल खुद से लगाने जाओगे। अगर तुम ये करना नहीं जान पाए तो तुम मेरे ही रटाए हुए सवाल खाली रटोगे और वही जाकर के उल्टी करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। वॉमिटिंग ना, CBSE बोर्ड की भाषा बोले वॉमिटिंग, बड़ी सख्त भाषा है। हमको वॉमिटिंग, हमको पलटी हुई, ये अच्छी भाषा है। चलो भैया, एक तो फिगर बनाओ पहले। सुनो, एक काम किया जाए, इधर इधर एक सहमति तो एक काम करें, एक सिरा टाइट होगा और एक सिरा खिसकाया जाएगा, तो अपने क्या करें ना, कैपिटल A को इधर कर दें, यहाँ पर मैंने बांध दिया, हाँ या ना, यहाँ पर बांध दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर छल्ला लगा दिया, ठीक, इधर छल्ला लगाया, तो अब ये B हो गया। अब इसको आगे पीछे ऐसे खिसका सकते हैं कि नहीं खिसका? और इसको जितना खींचोगे वही आपका क्या तैयार करेगा? मैक्सिमम स्पैन तैयार करेगा। क्लियर हुआ? तो इसको हम कहते हैं ये मेरा पॉइंट है कैपिटल A और ये पॉइंट हो गया कैपिटल। कोई तकलीफ किसी को? पलट दिया फिगर को और क्या ही किया। सहमत हो? नहीं सहमत? अरे पलट लेंगे, तुम नहीं सहमत हो। चलें
इसके बाद हाँ मेरा क्या ही जा रहा है ना, इसको पलटने में कुछ नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे अगर शुभ विवाह का मुहूर्त ना निकल रहा हो तो पंडित जी से खाली इतना बोलो, पंडित जी देख ले अगर तत्व से बनता उनका कैसे बन जाए तो देखो थोड़ी देर में कुल बन जाएगा, थोड़ी देर में कुल बन जाएगा। अब ये बी है, ठीक, जब ये बी है तो फिगर न्यूमेरिकल से फिगर को बना रहे हैं, न्यूमेरिकल से एक सिरा कैपिटल ए माना, एक सिरा कैपिटल बी माना, ठीक है। बी पर कौन लगा हुआ है, बी पर वेट काम कर रहा है, ठीक, तो वेट कितना है 2LW, वेट कितना है 2LW। या एक काम करो इतना ही बना करके रोको, पहले हम लिखते चलेंगे, साथ साथ फिगर मॉडिफाइड करते चलेंगे, आई भाषण में तो तुमको समझ में आएगा। एक काम तो तुम बड़े आराम से कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वाला जो टेंशन होता है ये होता है T0 और इसको हम लोग क्या लिखते हैं W इंटू C, ये आपका वर्टेक्स कौन होता है C होता है, इतना तो बना ही लो, ठीक, ये आपका O हो जाएगा, बाकी की चीजें रहेंगी। अगर हम कैपिटल बी पर, अच्छा रिंग कहां बनी है, ए पर या बी पर, बी पर, अगर रिंग बी पर बनी है तो ऑब्वियस सी बात है एक तनाव एक टेंशन काम करेगा कि नहीं करेगा, एक तनाव एक टेंशन काम करेगा। ये हो गया कैपिटल टी। अच्छा फिर सोचो रॉड खुरदुरी है, रॉड खुरदुरी है और उस रॉड पर छल्ला रखा गया है, रिंग उस रॉड पर रखी गई, तो जब किसी सतह पर कोई चीज रखी जाती है तो एक नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर काम करता है कि नहीं करता, तो इसका मतलब यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर जस्ट ऊपर की तरफ काम करेगा, हाँ या ना, परपेंडिकुलर रहेगा रॉड पे। कंफ्यूज हो, कोई कंफ्यूजन ना पालो, इसीलिए हर एक चीज बताते चल रहे हैं। और ये बताओ अगर हम रॉड को ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ये बताओ और कौन काम करेगा, घर्षण फ्रिक्शन काम करेगा, तो ये वाला फोर्स कौन होगा, म्यू इनटू आर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, लगभग फिगर मॉडिफाइड हो चुका है, लगभग। कहने को हम इसको एंगल को साई या साई 1 मान लेंगे, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा साई या साई 1, जैसा चाहे साई 1 मानो चाहे साई 1, बस फटाफट लिख लो, तुरंत सॉल्व करें इसको। बन गया फिगर, मिटाया जाए। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहला काम सुनो, सबसे पहला काम, चूंकि यहाँ पर टेंशन की बात हो रही है इसलिए आपको एक वेट मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं, माना जो चैन है उसका पर यूनिट लेंथ का वेट कितना मान लेते हैं, स्मॉल w मान लेते हैं। लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो, लेट स्मॉल w इज इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, लेट स्मॉल w इज इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक। मेरे को मैक्सिमम स्पैन निकालना है, तो चलो मान लेते हैं माना AB अपने मैक्सिमम स्पैन में मौजूद है, और अगर ये सारी व्यवस्था अपने मैक्सिमम स्पैन में मौजूद है तो तय बात है B पर हुआ जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, B पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, सीमांत साम्यावस्था, जहां हल्का सा भी डिस्टर्बेंस उसको खत्म कर देगा, हाँ है ना। लिखना इसी बात को, लिखो इफ AB is maximum, अगर AB मैक्सिमम है, this implies that, ये बताता है रिंग एट कैपिटल B is in limited equilibrium
is in limiting equilibrium under the action of following forces. तब ये जो पॉइंट कैपिटल बी होगा ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा, नीचे लिखे गए फोर्सेस के प्रभाव में, अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। सबसे पहला फोर्स जो काम करेगा वो सतह का नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर होता है। तो सबसे पहला लिखना, ऐसे डैश कर देना और इसमें पहला लिखना, पहला नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर, सतह का नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा जो होगा, दूसरा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू आर, यहां पर लिख देते हैं फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर। और जो तीसरा होगा, तीसरा वो सुनो क्या होगा, तीसरे पे निगाह दौड़ाना, छल्ला यहां पर मौजूद है, दिमाग बढ़ाना, छल्ला यहां पर मौजूद है। अगर छल्ला यहां पर मौजूद है तो छल्ले का वेट डायरेक्टली नीचे की तरफ काम करेगा कि नहीं काम करेगा? हाँ या ना? और छल्ले का वेट कितना काम कर रहा है? पहले तो 2WL हो गया उसका चैन का, और छल्ला उसका n टाइम्स वेट रखता है, तो n into 2WL। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगला लिखना वेट n into वेट कितना है? n into वेट ऑफ चेन, n into वेट ऑफ चेन, दैट इज अर्थात कितना? n into 2LW, n into 2LW। और एक लास्ट कौन काम करेगा? ये टेंशन कैपिटल टी एट पॉइंट कैपिटल बी। आखिरी ये देखो, 3 के बाद चौथा फोर्स, टेंशन कैपिटल टी एट इन पॉइंट कैपिटल बी। टेंशन टी काम करेगा जो कि हॉरिजॉन्टल टेंशन था, बट टेंजेंशियल टेंशन है वो पॉइंट बी पर काम करता है। हो जाए तो बताना। आओ फोर्स बैलेंस करते हैं। मैंने क्या कहा, ये सारी व्यवस्था किसमें है? इक्विलिब्रियम में। अगर ये सारी व्यवस्था इक्विलिब्रियम है तो ये बताओ कैपिटल टी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ठीक, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटेगा वो होता है टी कॉस साई 1। अगर आप इस एंगल को साई 1 मानते हो तो ठीक, और अगर आप इसको साई मानते हो तो टी कॉस साई। तो ये बताओ, जब आपका सारा व्यवस्था इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल टेंशन जो निकल करके आया टी कॉस साई, वो आपके फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा तो ये व्यवस्था इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। पहली बात है। दूसरी बात इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है? टी साइन साई है, टी साइन साई या टी साइन साई है, वो हो गया। वो किसके बराबर होगा? वो नॉर्मल टोटल जो फोर्स लग रहे हैं उनके बराबर होगा। अब गौर करना, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है टी साइन साई 1। क्लियर हुआ? लेकिन वर्टिकली देखो फोर्स कितना काम कर रहा है। वर्टिकली जो फोर्स काम कर रहा है वो इसके बराबर होगा। पहले ऊपर कितना जा रहा है? आर, तो नॉर्मल रिएक्शन आर, और माइनस इसका वेट कितना? नीचे की तरफ कितना आ जाता है? n into 2LW। क्या टी साइन साई इसी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सहमत हो इस बात से सारे लोग? लिखा जाए, चलो शुरुआत करो लिखना। then on the ring then
ऑन द रिंग T cos psi 1 इज इक्वल टू म्यू r। अब तक कोई इक्वेशन नहीं माने, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और T sin psi 1 इसी तरह लिख दो, T sin psi 1 इज इक्वल टू ऊपर कितना काम कर रहा है r, तो r माइनस नीचे कितना काम कर रहा है 2nlw, सही है। और इसे नाम देना है इक्वेशन नंबर 2। चलो लिखना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द पोर्शन CB, ये इतने हिस्से के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, केवल पोर्शन CB के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टाइट है उसकी मेरे से कोई जरूरत नहीं, इतने हिस्से में बात कर रहे हैं। लिखना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द पोर्शन CB of the portion और इक्विलिब्रियम ऑफ द पोर्शन CB, ठीक। और ये बताओ CB की लंबाई कितनी है, स्मॉल l, दैट इज इक्वल टू स्मॉल l ऑफ द चेन B है, T cos psi is equal to T0 और T0 बराबर है W into C। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे तो जितना आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंशन काम कर रहा है वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है T cos psi 1 और इस पर जो काम कर रहा है वो कितना है T0 बराबर W into C। दोनों आपस में कैसे होने चाहिए बराबर, ऐसे खींचे रहेंगे दोनों, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम कैसा रहेगा इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, ठीक। अगला लिखना, अब तक कोई इक्वेशन माने हो 1 और 2 माने हो, तो एक तो हो गया T cos psi is equal to T0 WC। क्या वर्टिकल वाला भी इसी तरह बैलेंस होगा, वर्टिकल वाला बोलो कितना होगा, एंड T sin psi is equal to, ये बताओ यूनिट लंबाई जो आपकी यूनिट लेंथ है उसका वेट कितना है स्मॉल l, और इस पोर्शन का वेट कितना है, इस पोर्शन का स्मॉल l, तो टोटल वेट कितना हुआ LW, टोटल वेट कितना हुआ LW। यानी हम सिर्फ पोर्शन CB की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख लो क्या लिखा है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द पोर्शन CB, तो आप जितनी बातें लिखोगे केवल किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो CB के, तो T sin psi इज इक्वल टू L इंटू कितना W। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 सही या गलत, इक्वेशन नंबर 1 और 3 पर निगाह डालो एक बार, पूरा लिख लो तब इत्मीनान से। वो एंगल ना हम साई 1 यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक्चुअली मैंने शुरू में एंगल साई 1 कह दिया था, ठीक। तो एंगल साई 1 छोड़ो, इसको साई 1 कर लो, गड़बड़ा जाएगा ना, साई 1 कर लो इसको, वो साई लिखने चले जा रहे हैं, आप पढ़िए साई लिखने की तो साई 1 छूट जाता है। हो गया सबका। इक्वेशन नंबर 1 पर और 3 पर निगाह डालो, 1 और 3 पर, क्या 1 और 3 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो पक्की बात है राइट हैंड साइड बराबर होगा। लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 और 3,
चल कितना हुआ W into C, sorry, W into C is equal to mu into R. नोट कर लो, W into C is equal to mu into R. इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5. 4 हो ही चुका है, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5. ठीक, अब अगला काम करेंगे. अगला काम इक्वेशन नंबर 2 से और 4 से लिखना. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4. चलो देखो 2 और 4 से. 2 से कितना है r minus 2 n l w और 4 कितना है l w. सही नहीं, अभी मत काटना, अभी मत काटना, घोड़े में नहीं है, सब में है. पता चलेगा काट काट के गलती ले लोगे तुम. यहां से तुमको ना अननोन क्वांटिटी नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर मिल गया. सुनो, ये सारा गीता दोहन इसलिए ना, यहाँ से तुमको अननोन क्वांटिटी कैपिटल आर मिल चुकी है. बोलो कैपिटल आर कोई बोलेगा, इधर आएगा प्लस के साथ, तो एल डब्ल्यू कॉमन हुआ, तो 2n + 1 अब बाहर कौन रहा. क्लियर हुआ. नोट करो. हो जाए तो बताना. सब लोग लिख चुके हैं, लिखना. सो इक्वेशन नंबर 5 गिव. सो इक्वेशन 5 गिव. सो इक्वेशन 5 गिव. चलो इक्वेशन नंबर 5 से देखना क्या बनेगा. W into C is equal to mu into R and this is equal to mu into R की वैल्यू उठा करके रख दो. R की वैल्यू कितनी है 2n + 1 2n + 1 into कितना L W and this is equal to, इनका हाल बोलो. कुछ पहचान में आ रहा है. न्यूमेरिकल में शुरुआत में तुमको लैम्डा की वैल्यू दी गई है. पलटो जरा तो देखो क्या दिया गया है. 1/लैम्डा. देखना 1/लैम्डा बराबर mu into 2n + 1. तो क्या mu into 2n + 1 है कि नहीं. उसकी जगह पर कितना रख दें L W अपॉन कितना लैम्डा. यहाँ बता देना गिवन दैट अपने को दिया गया है गिवन 1/लैम्डा इज इक्वल टू mu into 2n + 1. आगे बता देना. कौन सा थोड़ी थोड़ी देर तो उसको हो सकता है. सुनो ध्यान से सुनो. असल में कौन सा तुम छोटी हो, ये लोग ज्यादा बड़े हैं. सुनो ये लिखा है LW लगना आया, यहाँ लिखा गया है गिवन. ऐसा मैंने ये लिख दिया क्योंकि हम लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे. गिवन 1/लैम्डा इज इक्वल टू mu into 2n + 1. यही लिखा. एक सवाल पूछे कोई हमको C की वैल्यू बताएगा. C की वैल्यू बताओ. दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू कितना. अरे ये हाँ W से W उड़ा दे. L इज इक्वल टू C इज इक्वल टू L अपॉन सॉरी लैम्डा. हाँ या ना समझ में आएगा. यहाँ से देखो C की वैल्यू मिल गई. लिखो C इज इक्वल टू L अपॉन लैम्डा. तुमको क्या निकालना है x निकालना, मैक्सिमम स्पैन निकालना है. कंफ्यूज हो क्या. अजात शत्रु हो तो बताओ कहाँ तक. ये पूछ रहे थे W into C कहाँ से आया वाला. अच्छा पहली क्लास आए थे.
पहली क्लास आए थे? नहीं सर, तभी तो पहली क्लास आए थे। आए थे तो वहाँ तो डब्ल्यू फिर झूठ बोल रहे सर, ये पूछे नहीं किसको बता। चलो ये तो सी की वैल्यू निकल गई। सुनो अब अपना अगला काम होगा साई निकालना। दिमाग दौड़ाना, मेरा अगला काम क्या होगा? साई निकालना। लेकिन साई निकलेगा यस बराबर सी टेन साई से, और एक्चुअली साई नहीं निकालना, मुझको टेन साई निकालना है। एक बार मुझको टेन साई मिल गया तो उसकी मदद से क्या निकालेंगे? सेक्स साई, और वो मिल गया तो मेरे पास स्पाइन एक्स बराबर हो जाएगा सी लॉग सेक्स साई प्लस टेन साई 2x करके। ठीक, चलो शुरुआत लिखना। आल्सो फ्रॉम एस बराबर सी टेन साई, बस फटाफट लिखो, खत्म हो गया। आल्सो फ्रॉम एस इज इक्वल टू सी टेन साई, also from s is equal to c tan psi at capital B, also from s is equal to c tan psi at capital B। ठीक, B है बोल भैया कैपिटल B पर s कितना होगा? कैपिटल B पर l होगा कि नहीं? तो इसका मतलब l बराबर सी tan एंगल लिया था मैंने sin 1, तो दिस इंप्लाइज दैट l इज इक्वल टू c की वैल्यू रख दो l बाई लैम्डा tan कितना? sin 1। अब तुम एक चीज और l से l उड़ा दें, तो दिस इंप्लाइज दैट tan sin 1 बराबर tan sin 1 इज इक्वल टू कितना? लैम्डा। और अगर tan sin 1 लैम्डा है तो यहाँ से sec sin 1 होता है √1 + tan स्क्वायर sin। This implies that sec sin 1 is equal to √1 plus tan square sin 1, और this implies that sec sin 1 is equal to √1 plus lambda square। मेरा काम बन चुका है। Therefore, स्पाइन AB बराबर 2x इज इक्वल टू, आया ना? बताओ कितना? 2 या कितना? C log sec साई प्लस tan साई, वही साई और साई बराबर 2 C की वैल्यू लॉग, अच्छा सेक साइन 1 कितना आया है? अंडर रूट, और उसका कितना है? लैम्डा। तो ऐसा लिखे ना, लैम्डा प्लस अंडर रूट। सही, क्या यही प्रूफ करना था? आंसर आ गया। बस भैया इसी पर आज की कहानी रोक दो, बाकी बातें फिर करेंगे। कल तो क्लास है ही अभी ना, कल मुलाकात होगी।